दोस्तों, ये कहानी दो प्रेमी और प्रेमिका की है जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जब वे दोनों अलग होने के बारे में सोचते हैं तो क्या होता है, चलिए जानते हैं। एक दिन एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड से पूछती है, अच्छा, अगर मेरा विवाह किसी और लड़के से हो जाए तो तुम क्या करोगे? लड़के ने बिना सोचे समझे छोटा सा जवाब दिया, तो मैं भूल जाऊंगा। ये सुनते ही लड़की गुस्से में दूसरी तरफ घूमकर बैठ गई। लड़के ने उसकी नाराजगी को भांपते हुए कहा, सबसे बड़ी बात तो यह है कि तुम मुझे भूल जाओगी। जितनी जल्दी मैं तुम्हें भुला सकूंगा उससे ज़्यादा जल्दी तुम मुझे भुला दोगी। लड़की ने हैरान होकर पूछा, कैसे? लड़के ने बोलना शुरू किया, सोचो, विवाह का पहला दिन है, तुम एक नए घर में हो, शरीर पर जेवर, चेहरे पर मेकअप, चारों तरफ कैमरों की फ्लैश लाइट और लोगों की भीड़। तुम चाह करके भी मुझे याद नहीं कर पाओगी। और मैं तुम्हारे विवाह की खबर सुनकर दोस्तों के साथ कुछ उटपटांग पीकर किसी कोने में पड़ा रहूँगा। जब होश आएगा तो मैं तुम्हें धोखेबाज, बेवफा बोलकर गाली दूंगा। फिर जब तुम्हारी याद आएगी तो दोस्तों के कंधे पर सर रखकर रो लूँगा। विवाह के बाद तुम्हारा बिजी टाइम शुरू होगा। तुम अपने पति और हजार तरह की रस्मों में उलझी रहोगी। कभी कभी तुम्हें मेरी याद आएगी जब तुम अपने पति का हाथ पकड़ोगी या उसके साथ बाइक पर बैठोगी। और मैं आवारा की तरह इधर उधर घूमता रहूँगा, जैसे ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं है। अपने दोस्तों को समझाऊँगा कि कभी प्यार मत करना, कुछ नहीं मिलता है, ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है प्यार के चक्कर में। कुछ वक्त बाद तुम अपने पति के साथ हनीमून पर जाओगी। नया घर होगा, शॉपिंग होगी, नई जिम्मेदारियाँ होगी। तब अचानक तुम्हें मेरी याद आएगी और तुम सोचोगी, पता नहीं किस हाल में होगा। फिर मेरी खुशी की प्रार्थना करते हुए तुम वापस अपने परिवार में बिजी हो जाओगी। इधर मैं मम्मी, पापा, भाई या फिर दोस्तों से डांट सुन सुनकर लगभग सुधर गया हूँ। सोच लिया है अब कोई काम करना है, एक अच्छी सी लड़की से विवाह करके तुम्हें भी दिखा देनी है। सबको यही बोलूँगा कि भुला दिया मैंने उसको। सबको यही बोलूँगा कि भुला दिया है मैंने तुम्हें। लेकिन तब भी मैं तुम्हारे मैसेजेस को आधी रात को निकाल कर पढ़ूँगा और सोचूँगा शायद मेरे प्यार में ही कमी थी जो तुम्हें ना पा सका। फिर अपनी तकलीफ़ को कम करने की कोशिश करूँगा। 2 साल बाद तुम माँ बन चुकी हो। अब तुम अपने बच्चों के लिए सोचोगी और मैं तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा के लिए डिलीट हो जाऊंगा। मुझे भी अब एक अच्छा काम मिल गया है, विवाह की बात चल रही है और लड़की भी पसंद आ गई है। अब मेरा बिजी टाइम शुरू हो गया है। अब मैं तुम्हें सचमुच भूल गया हूँ। अगर किसी जोड़ी को देखता हूँ तो तुम्हारी याद आती है, लेकिन अब तकलीफ़ नहीं होती है। यहाँ तक सुनने के बाद लड़की की आंखों में आंसू छलक रहे थे। वो भरी आंखों से लड़के की तरफ देखती रही। दोनों बिल्कुल चुप थे, लेकिन उनकी आंखें बरस रही थीं। थोड़ी देर बाद लड़की ने पूछा, तो क्या सब कुछ यहीं ख़त्म हो जाएगा? लड़के ने जवाब दिया, नहीं। किसी दिन जब तुम अपने पति से किसी बात पर रूठ जाओगी और तुम्हारे पति आराम से सो रहे होंगे, पर उस रात तुम्हारी आंखों में नींद नहीं होगी। इधर मैं भी अपनी पत्नी से किसी बात पर नाराज़ होकर तुम्हारी तरह जागूंगा। पूरी दुनिया सो रही होगी, सिर्फ हम दोनों के अलावा। फिर हम अपने अतीत को याद करके खूब रोएंगे, एक दूसरे को बहुत महसूस करेंगे। लेकिन इस बात का भगवान के अलावा और किसी को पता नहीं चलेगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी। आपको कैसी लगी
कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।